हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेज में। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लस वन के मैथ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर जैसा कि अब सभी को पता ही है, प्लस वन के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होता है सेट से, तो हम स्टार्ट करेंगे सेट से। सबसे पहले आता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन कहाँ से आई और हमें सेट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्योरी थी जो सेट के बारे में थी वो डेवलप की गई थी जर्मन मैथमेटिक्स थे जॉर्ज कैंटर ने, उन्होंने दी थी सबसे पहले। ठीक है, कब? 1845 और 1918 के बीच में जो हुए थे, उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो अब हम पढ़ते हैं कि सेट क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट क्या होता है। सबसे पहले हमारे अगर कोई भी चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि वो सेट है क्या। सेट क्या होता है? वैसे तो देखो सेट क्या है, कलेक्शन ही होती है। सेट क्या है? एक कलेक्शन ही है। बट हर कोई कलेक्शन, जो भी कलेक्शन होगी, क्या हम उसको सेट बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कलेक्शन ले और उसको हम सेट बोल दे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेट क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सेट क्या है, देखो हमारे इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। ये हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी कलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि पैक ऑफ कार्ड्स, प्यूपल्स, क्रिकेट टीम एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी कलेक्शन है जिसका हम डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं। लेकिन क्या हर चीज सेट है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो भी कलेक्शन हो उसको हम सेट बोल दे। तो सेट क्या है? सबसे पहले सेट क्या है? सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन तो है वो ऑब्जेक्ट की, लेकिन कैसी है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? देखो डिफाइन सारे, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? यानी कि जो ऐसा कोई भी सेट या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन ले जो एक पार्टिकुलर इंसान के लिए ट्रू ना हो, जो हर किसी के लिए सेम मीनिंग ले। ये नहीं है कि हम उस चीज को सेट नहीं बोल सकते कि जो किसी और इंसान के लिए उसका कुछ और मीनिंग है और किसी और के लिए उसका कुछ मीनिंग है। यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसी टाइप जो हर इंसान के लिए सेम बिहेव करे। जैसे कि हम सपोज कर रहे थे, मान लेते कोई एग्जाम्पल है कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 11th, अगर ये मानना जाए तो किसी के लिए तो कोई भी ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। तो सेट क्या हुआ? तो सेट एक ऐसी कलेक्शन है जो हर इंसान के लिए सेम बिहेव करेगी। जैसे ये देखिए कि फर्स्ट कोई टेस्ट हुआ, उसमें टॉप 10 कितने स्टूडेंट है कि 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया, तो वो हर इंसान के लिए सेम होगा। ये नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से ले सकता है। यानी कि ऐसे ही सेट कलेक्शन जो हर इंसान के लिए सेम बिहेव करे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। यानी कि ऐसी कलेक्शन जो सबके लिए सेम बिहेव करेगी वो क्या हो जाएगी? सेट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है? ओड। जैसे यहाँ पे गिवन है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इससे पहले यानी कि ओड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है, तो 10 से छोटे कितने नेचुरल नंबर है वो हर इंसान के लिए सेम होगा, 1 3 5 7 9। ये नहीं है कि किसी के लिए कोई ट्रू है, किसी के लिए कोई तो लेस देन 10 अलग नंबर है, किसी के लिए अलग नंबर है, ऐसा नहीं है। तो वो सबके लिए ट्रू है और जो नेचुरल नंबर हो गए वो सबके लिए सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट बन जाएगा। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया वो सबके लिए सेम है, अल्फा वोवल्स है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है वो सबके लिए सेम आएगा। तो इन सबके कलेक्शन को क्या कह सकते हैं हम? वेल डिफाइंड। ठीक है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी वो क्या बनेगी? सेट। ठीक है, तो फर्स्ट हम आगे जाने से पहले कि आगे हम एक्सरसाइज करें, एग्जाम्पल करें, उससे पहले कुछ नोटेशन है उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। जैसे एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगी? नेचुरल नंबर। और इसकी नोटेशन क्या है? एन। फिर आता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर कौन से है? उससे पहले एक नंबर आएगा वोल नंबर। वोल नंबर क्या है? देखो इंटीजर नेचुरल नंबर तो है ही। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट से? 1 2 3 4,
और जब नेचुरल नंबर लिए गए, कि नेचुरल नंबर क्यों लिए गए, क्योंकि जब हमें काउंटिंग की जरूरत थी तो नेचुरल नंबर लिए गए। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन ऐसा था कि उसमें जीरो की भी पॉसिबिलिटी हुई तो नेचुरल नंबर के साथ हमें जीरो और ऐड करना पड़ा किसी नंबर का सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे है, जैसे x इज इक्वल टू, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर कोई जीरो ले ले, यानी कि जिसका सॉल्यूशन 0 0 आता हो तो उसके लिए हमें जीरो की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 उसके साथ अगर w के अगर जीरो और ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वोल नंबर। फिर क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर के साथ जो वोल नंबर है, वोल नंबर नेचुरल नंबर से वोल नंबर आए, अगर वोल नंबर के साथ उनके नेगेटिव भी ऐड कर दिए जाए तो नेगेटिव +3 +-2 +-1 और 0, यानी कि जब जो वोल नंबर थे उनके साथ उनके नेगेटिव भी ऐड कर दिए जाए तो वो क्या बने, इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट आया नेचुरल, तो इनकी नोटेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, उससे बना वोल नंबर और उससे बना हमारे पास इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट तो नेचुरल नंबर आए, उसके बाद वोल नंबर और उसके बाद इंटीजर। फिर हमारे पास था क्यू क्या, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से है, जो p/q की फॉर्म में हो और क्यू कैसा हो, नॉन जीरो, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे p और q इंटीजर से बिलोंग करे, p और q नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, वो कौन से थे, नेचुरल नंबर। फिर है रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, r किसको डिनोट करता था, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से थे, नेचुरल, इंटीजर, और जब रैशनल और इरेशनल को मिला के सारी कलेक्शन बनाई गई तो वो कौन से बना, रियल नंबर। फिर है जेड प्लस में क्या आता है, देखो है तो जेड नोटेशन इंटीजर की, लेकिन अगर उसके ऊपर प्लस लगा दिया दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उन सबकी नोटेशन जेड पॉजिटिव। ठीक है, जैसे क्यू प्लस का मतलब है तो रैशनल नंबर लेकिन साथ में पॉजिटिव भी ऐड कर दिया गया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर पॉजिटिव का मतलब है तो रियल नंबर लेकिन उनके साथ पॉजिटिव भी ऐड कर दिया जाए, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये नोटेशन हमें कुछ ध्यान रखनी होगी क्योंकि आगे इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो अभी हमने बताया था कि सेट क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ठीक है, और जो सेट है उसकी हमेशा नोटेशन क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ए से या फिर बी एक्स वाई जेड जो भी है उसको सेट की नोटेशन है, ये सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस, यानी कि क्या है, यानी कि या तो ऑब्जेक्ट को या फिर एलिमेंट को या मेंबर को सेम ही बात है किसके, एक सेट के। जैसे कोई भी सेट है, जैसे हमने सेट मान लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये तो एक सेट है क्योंकि सबके लिए नेचुरल नंबर सेम होते हैं। तो जो ये नोटेशन है ये किसकी है, सेट की। और इसके अंदर जो ये एलिमेंट है ये क्या बोलते, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। या तो ये क्या है, एलिमेंट्स, या फिर अभी हमने पढ़ा था या बोलेंगे इनको ऑब्जेक्ट्स, या फिर एलिमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट्स, या फिर मेंबर एंड मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, या तो इसको एलिमेंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय, जो सेट है उसको यूजुअली डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट होंगे, जैसे कोई भी सेट लिखा, इसके अंदर ए बी सी डी कोई एलिमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये नोटेशन ये सेट की है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सेट की नोटेशन है वो कैपिटल लेटर में होगी और उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, उनकी कैसी होगी, जो कैपिटल लेटर है वो तो सेट को डिनोट करते हैं और जो स्मॉल लेटर है वो उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, जैसे ये लिखा ए बी सी और डी, तो यहां से हम क्या कहेंगे, ए तो क्या है, एलिमेंट है, ए क्या है, कैपिटल ए तो सेट है और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है। दैट मीन्स जो जो एलिमेंट इसके अंदर है नहीं वो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए क्या है, इसका एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और इसकी नोटेशन बिलोंग्स टू की नोटेशन ये है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में बिलोंग करता है। ठीक है, कि जो ए है वो कैपिटल ए का मेंबर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए, अगर कोई इसका एलिमेंट है तो वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन हम क्या बोल देंगे, बिलोंग्स टू, इज यूज्ड टू डिनोट द
फेरस बिलोंग्स टू, दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ई। अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो जैसे मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है, इसके अंदर 1, ए कोई सेट है 3, तो इसके अंदर ए भी 1 भी बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, 3 भी, 4 भी, बट 5 इसके अंदर नहीं है, तो दैट मीन्स तो 5, तो देखो ये लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बिलोंग्स टू को ऐसे कट कर दिया जाए तो दैट मीन्स 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि 5 इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट देन वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए डज। ठीक है, जैसे V इज द, अगर V कोई भी सेट है वोवल का इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवल कौन कौन सी है, ए ई आई ओ यू, बट B वोवल नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू V। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना। पहले सेट है, उसके बाद हमने सेट क्या पढ़ा है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके मेंबर के बारे में बात की। अब आते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 फॉर्म है, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और जिसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, या फिर एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और दूसरे है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, जो एलिमेंट है ना उसको ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रैकेट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ और उसके अंदर एलिमेंट लिख देंगे, वह रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, कि जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिस्ट किया जाएगा। द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज, कोमा के द्वारा सेपरेटेड किया जाएगा, एंड इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, और उनको ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाएगा। जैसे कि कोई भी सेट लिखेंगे, जैसे लिखा 1 2 3 एंड सो ऑन 4, तो यहाँ पे क्या लिखा कि 1 ब्रेसेस से स्टार्ट है, और जो स्टार्ट किया हर एक एलिमेंट सेपरेटेड है कोमा से और ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सम मोर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल डिवाइड 42 के डिवाइजर, जो 42 को डिवाइड करेंगे वो नंबर लिख देंगे, तो क्या 1 2 3 6 7, जो 42 को डिवाइड करते हैं वो इस फॉर्म में लिखे दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेरिटियल। मतलब क्या हुआ कि अगर जो सेट का जो नोटेशन है ना, उनके जो एलिमेंट हमने लिखे हैं ऑर्डर, यानी कि कोई पहले नंबर पे लिख दिया कोई दूसरे पे, वो मेंशन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 6 के डिवाइजर लिखते हैं। ठीक है, 6 के डिवाइजर क्या कहेंगे, 1 2 3 6। एक हमने ये सेट बना दिया, किसी ने ये नहीं लिखा, किसी ने ये लिखा कि उसने फर्स्ट 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 6। किसी ने क्या लिखा कि फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, फिर 6 से, फिर 3 से, ये 2 से। यानी कि अगर 2 को पहले नंबर पे लिखा है, दूसरे पे लिखा, थर्ड पे लिखा, फोर्थ पे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं है, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, लेकिन ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट नंबर पे लिखा, सेकंड पे लिखा, थर्ड पे लिखा, फोर्थ पे लिखा। ठीक है, किसी को भी किसी नंबर पे लिख सकते हैं हम। फिर है द सेट ऑफ ऑल वोवल, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये बन जाएगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, जैसे ऑड नेचुरल नंबर ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं है, तो 1 3 5 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर है इट मे बी नोटेड दैट while writing the set in the roster form an element is not generally repeated, कि जो रिपीटेड है ना, जो एक से ज्यादा बार आ जाए उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखो एस एक बार है, उसको लिख देते हैं, जो सी है वो एक बार है, जो एच है वो एक बार, ओ 2 बार है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि एक बार लिखा गया दोबारा से उसको नहीं लिखेंगे। एल एक बार है तो इसको ये लिख देंगे। तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हमसे कितने हैं, तो कितने में जगह 1 2 3 4 5, बट जिसके पूछे गए उसके अंदर 6 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना, रिपीटेड एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं करना, और उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एच को पहले लिख सकते हैं, ओ को, एल को। ठीक है, ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। इसके साथ ही आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो अभी हमने एलिमेंट लिस्टेड किए, यानी कि एलिमेंट लिखे, उसमें हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखने की बजाय उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा था 42 का डिवाइजर लिखे, तो हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 7 14 21 42, ये लिखा। ये कौन सी थी,
रोस्टर फॉर्म। अगर हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्म करना है तो सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर में उसकी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करती है। प्रॉपर्टी क्या है इसके, देखो 42 के डिवाइजर, तो क्या लिखेंगे, कौन सी एक्स है इसके अंदर, दोज एक्स, ठीक है, एक्स इज सच दैट, ये नोटेशन है सच दैट, कौन सी एक्स, एक्स इज डिवाइजर ऑफ 42, इज द एक्स इज द पॉजिटिव डिवाइजर, क्योंकि प्लस वाले थे कि एक्स इज द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 42, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, वो थी रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट की नोटेशन में लिख दिया हमने, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको उसकी फॉर्म में लिखा। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by the element outside the set, ठीक है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट ए ई आई ओ यू, यहाँ में हमने क्या लिखा था, ए ई आई ओ यू, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म थी, सॉरी, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स जो इसके अंदर है वो क्या है, इंग्लिश के अल्फाबेट, वोवल, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके वोवल है, तो क्या लिखेंगे, कौन से एक्स, दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। जो ये नोटेशन है ये किसकी है, आफ्टर द साइन, ये किसके है, एक सच दैट की, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एक्स, जो कौन से एक्स है, वो वाले एक्स जो कि वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, समझ आ रहा है ना सभी को। इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, कौन सी एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कौन से, जो 3 और 10 के बीच में, देखो इक्वल नहीं है, इसको ये भी तो लिख सकते थे हम, ए को ये भी तो लिख सकते थे, 3 और 10 के बीच में 4 5 6 7 8 9, ये भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसने क्या लिखा, वो वाले नंबर जो 3 और 10 के बीच में है, ये कौन सी थी, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 3 और 10 के बीच में है, द सेट ऑफ ऑल सच एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 10, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, जो 42 का डिवाइजर है, एक ये फॉर्म लिखी थी हमने 1 2 3, ये थी रोस्टर फॉर्म, और जो ये डिनोट करती है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके बेस पे हमारे पास ये इसका कुछ बेसिक था, एक बार ध्यान से पढ़ना तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट हमने डेफिनेशन की सेट की, सेट क्या था, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर इसकी 2 फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब है इसके बेस पे कुछ एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कौन सा, यानी कि नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्या गिवन है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट इसके फैक्टर बनाएंगे कि जिसकी प्रोडक्ट आए -2 और प्लस का बचे, तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से और इसमें से x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 2, और इसमें से माइनस कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 2, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको 0 पुट किया तो -2, इसको पुट किया तो 1, तो क्या क्या सोल्यूशन आए, देखो -1 और 2, यानी कि अगर इसको नंबर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द रोस्टर फॉर्म इज -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द रोस्टर फॉर्म, जैसे राइट द सेट एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना, लेकिन कौन से नंबर, जिसका स्क्वायर करने के बाद 40 से लेस आ जाए, ठीक है। और एक्स कौन से लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव लेने हैं, और उसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 है, तो एक्स की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी, फिर क्योंकि हमें x लेना उसका स्क्वायर करना, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, वो लेस देन 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 3 9, कब तक आ जाएगा 16, फिर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 का करेंगे तो 49 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास x किस फॉर्म का आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि इसके रोस्टर के फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म ऐसी बनी। नेक्स्ट है राइट द सेट,
राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब तक तो हमें लिखना था रोस्टर फॉर्म में, अब हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 1 4 9 16 25। देखो उसने एक बात कही थी कि इनके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सारे नंबर एक टाइप के होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 14 को 4 का स्क्वायर और 5 को 25 को 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर्स के स्क्वायर है। तो यानी कि कौन से एक्स आए ए के अंदर, दो एक्स जो एक्स किसके बराबर है, एक्स किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो एन स्क्वायर, एंड सो ऑन मतलब चलता रहेगा हर बार। तो एन का स्क्वायर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स के अंदर क्या है एन के स्क्वायर है और वो एन किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे राइट द सेट 1 2 2 3 3 4 5 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, जो नीचे है ना वो ऊपर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। लेकिन जो इससे पहले वाला इससे कम है। तो यहाँ से देखो ये बन सकता है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 एक्स है। देखो नीचे ज्यादा है लेकिन ऊपर उससे कम है। तो देखो यही तो है, 2 है तो ऊपर एक कम है, 3 है तो ऊपर एक कम है, 4 है तो ऊपर एक कम है। तो यानी कि n+1 और n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ तक 6 तक, क्योंकि n के ऊपर क्या है 6। तो n की क्या आएगी 1 से तो स्टार्ट है और 6 के बीच में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, तो x x सच दैट x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू n+1 और n की वैल्यू है 1 to 6 तक, पॉजिटिव नंबर 1 to 6। ठीक है, फिर देखो लास्ट है, लास्ट एग्जांपल हमें गिवन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक तरफ हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो हमें बताना है कि कौन सा कौन से के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे PRINCAL, यानी कि ये लेटर वर्ड है किस चीज के, ठीक है, PRINCAL प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। यहाँ पे तो नंबर दिए हुए हैं कि कोई लेटर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबर है, तो ये इसके साथ तो मैच हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट है एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ पे भी कोई नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। देखो लास्ट में कि लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, और इसके क्या क्या बनेंगे, हमने क्या कहा था, रिपीटेशन है वो छोड़ना है, रिपीट नहीं करना। तो क्या क्या बचेगा PRNC, ठीक है, PRINC, ए भी एक बार है तो A और L। ठीक है, ये तो फर्स्ट मैच हो जाएगा D के साथ। नेक्स्ट है सिंगलटन जीरो। तो सिंगलटन जीरो देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है 18 के, तो 18 के तो एक से ज्यादा डिवाइजर रहेंगे, क्या कहेंगे 1 2 3 6 9 18। तो जो A है वो तो थर्ड तो मैच हो जाएगा A के साथ। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो बचे B और C। B और C में क्या है, एक में है x स्क्वेयर -9, एक में है x स्क्वेयर -9 इज इक्वल टू 0 और एक में है x+1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x+1 से x इज इक्वल टू 1 - 1 0, और इसकी सेट की फॉर्म में लिखना है तो सिंगलटन जीरो। तो जो सिंगलटन जीरो है वो मैच हो जाएगा C के साथ। तो यहाँ से क्या बचा, जो थर्ड है 1 2 3, ये 3 और -3, ये सोल्यूशन हो जाएगा x² -9 का। ठीक है, तो फर्स्ट मैच हो जाएगा D के साथ, सिंगलटन जीरो मैच हो जाएगा C के साथ, थर्ड मैच हो जाएगा A के साथ और फोर्थ B के साथ। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ तक। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखो क्या गिवन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट। सो हमें बताने हैं कि सेट क्या है। तो देखो अभी हमने किया था कि सेट्स क्या है, सेट क्या है, जो सभी के लिए सेम मीनिंग देगा, ये नहीं कि किसी के लिए कुछ मीनिंग दे किसी के लिए कुछ मीनिंग दे। ठीक है, तो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो देखो जो भी मंथ है, जो भी J से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो सभी के लिए सेम रहते हैं। तो जो सबके लिए सेम है यानी कि होल वर्ड के लिए सेम है, तो वो तो क्या हो जाएगा, ट्रू है, यानी कि वो सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, कि 10 टैलेंटेड राइटर पूछ रखे इंडिया के। देखो हमारे लिए, मेरे लिए कुछ और राइटर हो, शायद मेरे लिए कोई मोस्ट इंपोर्टेंट हो, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। यानी कि जहां पे ये आ जाए कि किसी के लिए कोई और है और किसी के लिए कोई और, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो सेट नहीं है। ठीक है,
तो जैसे थर्ड है तो यहाँ पे सेकंड सेट नहीं है। सेट ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। तो किसी के लिए कोई हो सकता है, मान लेते हैं आपके लिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है, सहवाग हो सकता है, या फिर कोई भी। तो हमारे लिए, मेरे लिए शायद क्या पता कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, तो सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए क्रिस गेल होगा, किसी के लिए कुछ और, तो यानी कि ये भी सेट नहीं है। देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, लेकिन अगर क्लास में कोई गर्ल्स और बॉयज है तो सबके लिए सेम ही काउंटिंग होगी, वो तो सबको सेम, बॉयज को बॉयज ही गिनेंगे तो वहां पे काउंट किया जाएगा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, सेट है। तो फिर फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो भी सबके लिए सेम ही रहेंगे कि 1 to 99 सबके लिए सेम नंबर है वो तो। ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी राइटर थे, जो मुंशी प्रेमचंद जितने उन्हें नोवेल मिले, राइट द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन, जो उसके द्वारा नोवेल लिखे गए थे वो सभी के लिए सेम है। ये तो नहीं है कि मेरे लिए कुछ और नाम है, उनके लिए, आपके लिए कुछ और नाम है, सबके लिए सेम होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर सबके लिए सेम होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कि आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और, जहां पे कोई और आ गया तो वो सेट नहीं है, तो दैट मीन्स ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है। सेकंड में क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 गिवन है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, मतलब हमें ये बताना है कि बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो अगर जो जो एलिमेंट इसके अंदर है वो बिलोंग करते हैं, जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। तो जैसे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 है, इसमें देखो 5 है तो दैट मीन्स बिलोंग करता है। 8 नेक्स्ट है 8 इसके अंदर नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड है 0 भी इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ये जो बाकी है ये आप खुद करके देखना कि हो रहे हैं नहीं, अगर ना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर की फॉर्म के बताने हैं। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी थी, यानी कि जहां पे नंबर लिखे जाए, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी रोस्टर फॉर्म हमें फाइंड आउट करने की कैसे होगी। देखो क्या गिवन है, एक्स इज इंटीजर, कौन से इंटीजर, -3 और 7 से, -3 से बड़े और 7 से लेस देन। कौन कौन से इंटीजर है वो, -3 से बड़े, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ही लेना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, लेस देन है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस है मतलब 7 से छोटे, तो ये नंबर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये कौन सी हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है। सेकंड क्या, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये तो आप लिख ही लोगे शायद, जहां तक मैंने करवाया समझ आ गया होगा अच्छे से। सी क्या, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नंबर लेने, यानी कि जिसमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि उनका जो सम है वो 8 बन जाए। कौन सा सी, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, कौन से नंबर लेने हैं जिनका एक्स इज ए 2 डिजिट, 2 डिजिट के नंबर हो, यानी कि उसमें 2 नंबर आए, जैसे 10 के बाद वाले नंबर 2 डिजिट, सच दैट द सम ऑफ उनके डिजिट का नंबर कितना हो 8, यानी कि उनका सम करे तो 8 आए। जैसे कि 80 ले लेते हैं क्योंकि 10 के बाद देखो कौन सा नंबर है जिसके बाद, जिन दोनों का सम करने के बाद डिजिट का 8 आए, जैसे 17 है, 17 नंबर है, अगर 17 नंबर लेंगे तो 17 नंबर कैसा है, तो 17 नंबर क्या, दोनों को ऐड करो, 7 + 1 8, यानी कि हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं कि दोनों का सम करने के बाद 8 आ जाए, एक तो 17 हो जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर है, जैसे 44 है, 4 + 4 4 हो जाएगा, तो वो नंबर कौन कौन से हैं, 17 26 और 35, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, 44 40 53 62 71 और 8 0। ठीक है। यानी कि ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 बन जाए, ये बन जाएगी। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका ये बन जाए, तो ऐसे 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 हमें लिखना है कि ये ऐसे की फॉर्म में लिखना है कि जो रोस्टर फॉर्म बन जाए। एक्स इज ए प्राइम विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 के डिवाइजर तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो कौन कौन से नंबर है, 2 के डिवाइजर, 2 से स्टार्ट होता है, 2 है। देखो 60 के डिवाइजर क्या बनेंगे, 2 है एक, तो 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, 60 है, 30 है, 15 है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें इनमें से प्राइम डिवाइजर छांटते हैं कि कौन से है। तो प्राइम कौन से हो जाएंगे, जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो देखो
खुद से भी डिवाइडेड 10 से भी और 2 से भी 5 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या बचा 2 3 5। तो कौन से नंबर हो जाएंगे 2 3 5 इसके प्राइम डिवाइजर हो जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, लेटर्स लिखने इन द वर्ल्ड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो लेटर अलग अलग लिखे, तो अभी हमने पढ़ा था कि सेट में अगर अलग लिखने हैं तो उनके नंबर अलग अलग लिख दो, लेकिन कोई रिपीटेशन ना हो। तो क्या क्या नंबर आएगा, पहले टी आ जाएगा, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन तो आ जाएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा दोबारा से, क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका होगा पहले वो। तो एम आ जाएगा, ई, टी नहीं आएगा, टी फर्स्ट आ चुका है, तो आर और वाई, ऐसे अलग अलग वर्ड लिखने हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें बैटर में क्या आएगा, बी ई टी आर। ठीक है, क्योंकि ई और जो ई है और टी है उसमें रिपीटेशन है। तो देखो आगे है राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ इसने 3 6 9 और 12। देखो यहां से हमने क्या कहा था कि उनके पास सेम प्रॉपर्टी होगी, तो यहां से क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4। देखो 3 3 सभी में है, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे। तो कौन से x सच दैट x इज इक्वल टू 3, लेकिन 1 2 3 4 ये क्या नेचुरल नंबर, तो n, लेकिन n की वैल्यू कहां से 1 से तो स्टार्ट है और 4 के बीच में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 4। अब देखो अब ये वैल्यू पुट करो, यही फॉर्म बननी चाहिए हमारे पास। 3 की जगह 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे 6, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली है 2 4, देखो क्या है 2 4 8 16 32। अब ये नंबर देखो कैसे है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये बन जाएंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 8 16। तो यहाँ पे 2 तो सभी में है, ऊपर क्या है नेचुरल नंबर, तो 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1 2 जो n है वो 1 2 5 है, और 2 x कौन से x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। तो ये हमारे पास क्या कौन से x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और जो n बिलोंग करता है 1 to 5 के बीच में। ऐसे अभी सभी को अलग अलग ऐसे फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है 5 की फॉर्म में, ये आपको खुद करना है क्योंकि जैसा ही है। तो क्या 5 25, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की 3, 5 की 4, तो 1 to 4 तक आ जाएंगी। सिमिलरली ये है देखो 2 4 6, ये क्या है इवन नंबर, क्योंकि 2 4 6 ये तो सभी को पता है ये इवन नंबर होते हैं, और एंड सो ऑन मतलब चलते जा रहे हैं। तो कौन से x फॉर विच x इज इवन इंटीजर। ठीक है, और n बिलोंग x या तो इस फॉर्म का लिख लो, या फिर x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, फिर है 1 2 9। देखो अब है हमारे पास 1 4 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बचा देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। मतलब ऊपर तो स्क्वायर सेम है, तो क्या आएगा x, क्या ऊपर तो स्क्वायर आएगा, लेकिन किसका 1 2 3 यही तो नेचुरल नंबर है, तो x फॉर विच x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट 1 to 10 के बीच में। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इजी है ना ये तो। अब देखो नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट, इसके एलिमेंट लिखने कौन से, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड भी और नेचुरल नंबर भी। ओड कौन से है, जो इवन ना हो, मतलब इवन कौन से 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 3 5 एंड सो ऑन 7, ये क्या बन जाएंगे इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, फिर एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर नंबर लेने, लेकिन किसके बीच में -2 और 9/2 के बीच में। अब देखो ये तो क्या फ्रैक्शन में, इंटीजर क्या होता है जो फ्रैक्शन में ना हो, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बीच के इंटीजर नंबर चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा 0.5 लेस देन x लेस देन 4.5, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में इंटीजर नंबर क्या है, अब देखो ये है, यहाँ पे मान लेते हैं -1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4.5। इनके बीच में इंटीजर नंबर देखने हमने कौन से हैं, तो इनके बीच में इंटीजर नंबर कौन से बनेंगे, देखो -2.5 यहाँ पे आएगा, इससे इस साइड 0, क्या बनेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो ये कौन कौन से नंबर बन जाएंगे 0 1 2 3 4, ये इसके नंबर आ जाएंगे। फिर है x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन कौन से इंटीजर नंबर, जिसका स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4 है। तो देखो 0 का x बराबर 0 लेते हैं, 0 का स्क्वायर
लेस देन 4, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 4, -1 लेंगे उसका स्क्वायर भी लेस देन 4, लेकिन इक्वल टू भी है तो x की जगह पे हम 2 भी ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर लेस देन 4 माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 4। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है तो x कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0 +-1 और +-2। बट अगर ये कहता है कि इसके पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिव कौन कौन से है, तो क्या आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना था कि इसके कौन कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर लेस देन 4 होगा। आगे है x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में कितने वर्ड है, वर्ड क्या किया था हमने कि अलग अलग नंबर लिखने हैं, रिपीटेशन ना हो। तो देखो यहाँ पे L 2 बार है तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे, कितने कौन कौन से, LOYA। L 2 बार ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। कौन कौन से मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डे नहीं है, तो 31 डे है वो छांट लेते हैं, बाद में जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो देखो फरवरी, जनवरी है, जनवरी में 31 डे होते हैं, फिर आता है फरवरी। मार्च को छोड़ देंगे, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई लिखेंगे, जून को छोड़ देंगे, जून जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी में नहीं, मार्च में 31 होते हैं वो छोड़ दे, 31 नहीं है वो छोड़ देते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखेंगे, मई को छोड़ देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई को छोड़ देंगे, जून। जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में नहीं है, नवंबर और दिसंबर। जो 31 डे नहीं है वो लिस्ट बना देंगे। ठीक है, वो तो डे देख लेना जिसमें 31 नहीं है वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विद प्रीसीड के, मतलब के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन सबकी कलेक्शन लेनी है, लेकिन वोवल ना हो। कॉन्सोनेंट मतलब वोवल ना है, तो वोवल क्या है, ABCDEFGHI और J। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसने क्या किया, के से पहले ये है, लेकिन इनमें से वोवल नहीं लेने, तो वोवल क्या है, वोवल कहते हैं 5 AEIOU। तो इन वोवल को छोड़ देते हैं, तो E को छोड़ देंगे, I को छोड़ देंगे, तो क्या क्या बचा, BCDEFGH और G ये ले लेंगे। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट इन द प्रीसीडिंग के। ठीक है, फिर देखो मैच करने हैं, मैच ईच ऑफ द फ्लोइंग इनके साथ। यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है, तो इसके साथ मैच करना है। फर्स्ट क्या है, 1 2 3 6। तो यहाँ से देखो x इज ए प्राइम नंबर कह रखा है, लेकिन ये 6 प्राइम नहीं है, तो मतलब फर्स्ट के साथ तो मैच होगा नहीं। x इज एन ओड भी नहीं है क्योंकि 2 इवन है, तो सेकंड के साथ भी मैच नहीं होगा। अब देखो ये लिखा हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 के सारे डिवाइजर है, 1 भी 2 भी 3 भी 6 भी और प्राइम नेचुरल नंबर भी है, तो फर्स्ट थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। सेकंड में क्या है, 2 और 3, क्या ये प्राइम नंबर है लेकिन 6 के डिवाइजर है, तो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, x इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। सिमिलरली यहाँ पे MATHE मैथमेटिक्स साफ ही साफ दिख रहा है कि मैथ जो इसके साथ मैच हो जाएगा कि इसके वर्ड है क्योंकि रिपीटेशन नहीं है इसमें, तो x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो थर्ड मैच हो जाएगा लास्ट के साथ। और बचा क्या, 1 3 5 7, ये साफ ही दिख रहा है कि ओड नंबर है लेस देन 10, तो यहाँ पे x इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, यहाँ तक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी और फर्स्ट एग्जाम्पल के और कुछ बेसिक था 1.1 का। यहाँ तक आप एक बार अच्छे से कर लेना। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से कुछ ना समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।